हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है उपसहसंयोजक यौगिक, जिसका हम सीरीज चला रहे हैं। तो इस चैप्टर का ये दूसरा वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि लिगेंड किसे कहते हैं और इसका परिभाषा एग्जाम्पल भी हम जानेंगे। उसके साथ साथ लिगेंड्स के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। एक दंतुक लिगेंड्स किसे कहते हैं, द्विदंतुक लिगेंड्स, बहुदंतुक लिगेंड्स, तो पूरा हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप जरूर तैयार कर लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको कितने आसानी तरीके से समझ में आएगा लिगेंड, ठीक है जी। तो सबसे पहला तो यही आता है कि लिगेंड का परिभाषा क्या होता है। देखिए परिभाषा बहुत ही सिंपल है, मैं एक बार बोल भी दे रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं आपको समझ में आता है या नहीं। इसमें यही बताया जाता है कि कोई भी उपसहसंयोजक यौगिक है तो किसी उपसहसंयोजक यौगिक में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर उपस्थित परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म उस सहसंयोजक बंध द्वारा प्रदान करते हैं तो वह लिगेंड कहलाते हैं। आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं जानता हूं कि 90% स्टूडेंट है जिनको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। बहुत ही बड़ा डेफिनेशन है, देखिए इसलिए मैंने डेफिनेशन ना लिखवा कर मैंने सोचा कि आपको पहले यहाँ पे समझा दिया जाए, उसके बाद परिभाषा तो याद ही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं। तो एग्जाम्पल से हम समझने से पहले समझते हैं। तो यहाँ पे हम लेते हैं एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में हम लेते हैं K4 अकोष्ठ में FeCN का होल 6, ठीक है, 4-। ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये है उपसहसंयोजक यौगिक, उपसहसंयोजक यौगिक, ठीक है। अब देखिए जब इसको आप समझेंगे कब, ठीक है, जब इतना आप थोड़ा सा बेसिक बात याद रखेंगे कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये जो Fe यही है केंद्रीय धातु परमाणु, और यहाँ पे जो CN6 जो दिखाई दे रहा है यही है आपके लिगेंड्स, ठीक है। और इसी का हमें परिभाषा करना है। टारगेट आपको पता होना चाहिए कि किसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका परिभाषा करना है। तो इसका परिभाषा आपको तब समझ में आएगा जब इसकी हम संरचना बनाएंगे। तो इसका थोड़ा सा हम संरचना बना देते हैं, इसको हम देख लेते हैं। सपोज डैट ये है K4, मैं ऐसे बना दे रहा हूँ। यहाँ पे हमने लिख दिया K4 और यहाँ पर K4 को छोड़िए, हम इतनी की संरचना बनाते हैं। ये बड़ा सा कोष्ठ है तो ये हमने बड़ा सा एक कोष्ठ बना दिया, ठीक है। और यहाँ पर Fe है और Fe के साथ 6 CN जुड़े हुए हैं। कितने? 6 CN जुड़े हुए हैं। इस प्रकार अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये कितने CN है तो 1 CN, 2 CN, 3 CN, 4 CN, 5 CN, 6 CN, ठीक है। इसको हम कोष्ठ में बंद कर देते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि ये जो क्या है, ये Fe ये है केंद्रीय धातु परमाणु, और यहाँ पे जो CN है यही आपके लिगेंड्स। अब ये लिगेंड्स जो हैं ये क्या कर रहे हैं ये आप समझिए। तो ये क्या कर रहे हैं, ये इसको इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ये इसको दे रहे हैं, ठीक है। ये सभी जुड़ा हुआ है ना। तो जो ये लिगेंड्स हैं ये जो क्या है केंद्रीय दाता परमाणु है Fe है, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ये, ठीक है, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर रहे हैं। तो हमने केवल आपको यही बताया, हमने क्या कहा था, किसी उपसहसंयोजक यौगिक में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु को केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर उपस्थित आयन या परमाणु, ठीक है। देखिए हम इसको क्या क्या कह सकते हैं, इसको ये परमाणु भी हम कह सकते हैं, इसको हम आयन भी कह सकते हैं, और इस सभी को आयन या परमाणु ना कहकर हम स्पीशीज भी कह सकते हैं, समझ गए। और यहाँ पे जो ये बंध दिखाई दे रहा है ये उपसहसंयोजक बंध है, ठीक है। और उपसहसंयोजक बंध द्वारा ही इलेक्ट्रॉन युग्म ये मतलब इलेक्ट्रॉन का जोड़ा इसको प्रदान कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो अब आप समझिएगा, हमने केवल यही बताया कि किसी उपसहसंयोजक यौगिक में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर उपस्थित परमाणु
केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म उप सहसंयोजक बंध द्वारा प्रदान करते हैं तो उसे लिगेंड कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। देखिए इसको आपको प्रैक्टिकली आपको समझकर याद करना होगा। यहाँ पे आप फिगर से ही समझ कर कम से कम याद कीजिए, ठीक है, रट्टा मारेंगे भूल जाएंगे। हमने क्या बताया कि ये जो बंध है ये उप सहसंयोजक बंध है, ये हमने बताया। ये इस बंध द्वारा क्या हो दिया जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दिया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान किया जा रहा है। ये सभी हम क्या कह सकते हैं, परमाणु कह सकते हैं, या इसे हम आयन भी कह सकते हैं, या हम इसे स्पीशीज कह सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है, तो हम यही कहेंगे किसी उप सहसंयोजक यौगिक में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर उपस्थित परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन युग्म उप सहसंयोजक बंध द्वारा प्रदान करते हैं तो उसे हम लिगेंड कहते हैं। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। 2 बार हमने आशा करते हैं आशा से हमने बताया है तो समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया है तो मैं एक बार परिभाषा लिख रहा हूं, आप यहां से समझने का प्रयास कीजिए और जिनको लिखना है वो लिख लीजिए। लिखेंगे यही, किसी उपसह संयोजक यौगिक में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर उपस्थित परमाणु ना कहकर आप आयन कह सकते हैं या स्पीशीज भी कह सकते हैं। उपस्थित परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म, मतलब उपस्थित परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म उप सहसंयोजक बंध द्वारा प्रदान करते हैं, ठीक है। उपस्थित परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म, मतलब इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, इलेक्ट्रॉन युग्म उप सहसंयोजक बंध द्वारा प्रदान करते हैं लिगेंड कहलाता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे कि लिगेंड का परिभाषा क्या होता है, ठीक है। तो हमने क्या बताया, किसी उप सहसंयोजक यौगिक में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर, क्या हमने बताया, किसी उप सहसंयोजक यौगिक में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर उपस्थित परमाणु या आयन केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म उप सहसंयोजक बंध द्वारा प्रदान करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। समझ गए। तो लिगेंड जो होता है वो यही होता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं कि जो क्या होता है, एक और नोट्स में आपको बात याद रख लेना है। मैं नोट्स में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। नोट्स में आपको ये याद रखना है कि जो लिगेंड होता है, लिगेंड लुईस क्षार के भांति व्यवहार करता है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में काम आ जाएगा। कह देता है कि जो लिगेंड होता है वो किसके भांति व्यवहार करता है, तो लुईस क्षार के भांति व्यवहार करता है। 2 बात आपने समझ लिया। अब देखिए परिभाषा, फिगर आपने समझ लिया। अब आता है इसमें तीसरा कि इसका प्रकार। अब देखिए लिगेंड्स का प्रकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिगेंड
के प्रकार, क्योंकि कभी कभी लिगेंड्स का प्रकार ही आपसे केवल पूछ लिया जाता है। कह देगा कि एक दंतु लिगेंड, बहुदंतु लिगेंड का परिभाषा कीजिए उदाहरण से। तो देखिए सबसे पहला इसका प्रकार में आता है एक दंतुक लिगेंड्स, एक दंतुक लिगेंड। अब एक दंतु लिगेंड का परिभाषा क्या होता है, समझ रहे हैं? एक दंतु लिगेंड का मतलब ये होता है कि ऐसा लिगेंड जिसमें केवल एक दाता परमाणु हो उसे हम एक दंतुक लिगेंड कहते हैं। समझ गए? मतलब इसका परिभाषा आप क्या कहेंगे? ऐसा लिगेंड जिसमें केवल एक दाता परमाणु हो, ठीक है, एक दाता परमाणु या एक दाता आयन या एक दाता स्पीसीज हो। समझ गए? तो आप एक दंतुक लिगेंड का परिभाषा यही करेंगे, ऐसा लिगेंड जिसमें केवल एक दाता परमाणु हो उस लिगेंड को एक दंतुक लिगेंड कहते हैं। एग्जाम्पल भी हम दे दे रहे हैं, इन सभी एग्जाम्पल को आपको याद रखना है, बहुत ही उपयोगी साबित होगा आपके एग्जाम्पल में। जैसे H2O हो गया, ठीक है, तो इसमें एक्वा हो गया, ठीक है, दूसरा आपका एमीन, ठीक है, नीचे ही मैं लिख दे रहा हूँ NH3, तो इसको हम एमीन कहते हैं, ठीक है। तीसरा नीचे दिखाई, चलिए ऊपर हम लिखते हैं, तीसरा है CO को कार्बोनाइल कहते हैं, ये सभी आपको नाम याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है क्लोरीन, तो इसको Cl को हम क्लोराइडो कहते हैं, ये सभी आपको नाम याद रखना है, ठीक है। नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इसको आपको याद रखना है फ्लोराइड कहते हैं, ठीक है। और एक और है Br, तो इसको हम ब्रोमाइडो कहते हैं, ठीक है, ब्रोमाइडो कहते हैं। और एक और आपको याद रखेंगे, ठीक है, इसका तो एक और याद रखेंगे Cn, जिसे हम साइनो कहते हैं। ये सभी आपको याद रखना है, ये सभी क्या है? एक दाता परमाणु है, मतलब ये केवल एक ही दाता परमाणु, एक ही परमाणु को क्या करते हैं? एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म को केंद्रीय धातु परमाणु को देते हैं, ठीक है। दूसरा आता है एक दंतुक लिगेंड, समझ लिया, परिभाषा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक दाता परमाणु। दूसरा आता है द्विदंतु लिगेंड, ठीक है। एक इसका जानते हैं एग्जाम में ऐसा ही पूछता है, कह देगा सिंपल में कि द्विदंतुक लिगेंड्स क्या हैं और इसका उदाहरण सही समझाइए। तो परिभाषा आप बोल देंगे कि ऐसा एक दंतुक लिगेंड क्या कहेंगे? ऐसा लिगेंड्स जिसमें केवल एक दाता परमाणु होता है उस लिगेंड्स को एक दंतुक लिगेंड्स कहते हैं। उदाहरण हमने इतना दिया हुआ है, 2 आप 3 दे देंगे, बहुत है, ठीक है। द्विदंतुक लिगेंड्स, तो ऐसा लिगेंड जिसमें केवल 2 दाता परमाणु हो, समझ गए? तो ऐसा लिगेंड जिसमें 2 दाता परमाणु होता है उसे हम द्विदंतुक लिगेंड्स कहते हैं। जैसे इसका हम एग्जांपल दे सकते हैं NH2 CH2 CH2 NH2। तो यहाँ पर ये आप दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन जो है, एक दाता परमाणु यहाँ पर, एक दाता यहाँ पे, 2 दाता परमाणु है कि नहीं? तो इसको हम क्या कहेंगे? इथाइलिन डाईएमीन, ठीक है, इथाइलिन डाईएमीन कहेंगे। देख रहे हैं ना, एथ मतलब यहाँ पे मेथ एथ, तो इथाइलिन, और यहाँ पे 2 एमीन है तो डाईएमीन कहेंगे। तो हम लिख देते हैं इथाइलिन डाईएमीन, ठीक है। तो नाम को आपको याद रखना है, इथाइलिन डाईएमीन, ठीक है। एक और आप एग्जांपल को याद रखेंगे, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड C और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे आपको दाता परमाणु दिखाई दे रहे हैं, ये ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्या होगा, ये कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये दाता परमाणु है, तो ये 2 दाता परमाणु है, तो ये द्विदंतुक लिगेंड कहलाएंगे। तो इसका हम परिभाषा कह सकते हैं कार्बोनेटो, ठीक है। तो इसका नाम क्या कहेंगे आप? कार्बोनेटो कहेंगे। तो ये हो गया द्विदंतुक लिगेंड्स। अब आते हैं तीसरा त्रिदंतुक लिगेंड पर।
त्रिदंतुक कहें या बहुदंतुक कहते हैं, बहुदंतुक लिगेंड। ठीक है, अब बहुदंतुक लिगेंड क्या होता है इसको भी हम जान लेते हैं। तो बहुदंतुक लिगेंड का मतलब देखे ना आपने, एक दंतुक लिगेंड एक दाता परमाणु, द्विदंतुक लिगेंड द्विदाता परमाणु। बहुदंतुक लिगेंड का मतलब ऐसा लिगेंड जिसमें 3 दाता परमाणु हो, 3 या 3 से अधिक। समझ रहे हैं, मतलब ऐसा लिगेंड्स जिसमें 3 दाता परमाणु या 3 से अधिक दाता परमाणु होते हैं, तो उस लिगेंड्स को क्या कहते हैं, बहुदंतुक लिगेंड्स कहते हैं। समझ गए, तो परिभाषा आप लिख लेंगे, छोटा छोटा परिभाषा है। इसका एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल है NH2CH2CH2, फिर से आप कहेंगे NH2। ठीक है, मैं इसको मिटका दे रहा हूँ, पता नहीं उधर आपको दिखाई देगा या नहीं, थोड़ा मैं यहीं से लिख रहा हूँ। ठीक है, समझ जाइएगा। यहाँ पे हम लिख रहे हैं NH2, फिर से सिंगल बॉन्ड CH2, फिर से CH2, फिर से NH2, फिर से CH2, फिर से CH2, फिर से NH2। समझ रहे हैं, देखिए यहाँ पर एक NH2 है, यहाँ पे एक NH2, यहाँ पे एक NH2 है, और इसके ऊपर यही तो नाइट्रोजन क्या है, दाता परमाणु है। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक दाता परमाणु, द्विदाता परमाणु, 3 दाता परमाणु, तो यहाँ पे 3 दाता परमाणु है। समझ रहे हैं, तो 3 दाता परमाणु होते हैं, उसे हम बहुदंतुक लिगेंड कहते हैं। ठीक है, तो इसका आप क्या कहेंगे, तो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं तो क्या है, इथाइलिन है, तो यहाँ पे 1 और 2, तो हम कहेंगे डाई, इसका नाम आप क्या कहेंगे, डाई एथिल 1 2 3 ट्राई एमीन, एमीन है ना, 3 है तो ट्राई एमीन। समझ रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कहेंगे, देखिए 2 एथिल यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो हम कहेंगे डाई एथिल, और 1 2 3 एमीन दिखाई दे रहा है तो ट्राई एमीन कहेंगे। तो नाम आपको याद रखना है। आशा करते हैं दोस्तों कि लिगेंड्स और लिगेंड्स के ये 3 प्रकार जो होते हैं आपको समझ में आ गए होंगे कि ये वास्तव में क्या होते हैं। मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तो एक बार प्यारा सा कमेंट करके हमें बता दीजिएगा कि वास्तव में आपको ये समझ में आ गया है। दूसरी बात, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आप सीरियस हैं क्लास 12 का पढ़ाई करने के लिए तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी दिया गया है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उस पर आप क्लिक कीजिए और वहाँ से आप बेसिक से चैप्टर वाइज अपनी पढ़ाई कीजिए। समझ गए, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना है। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन्हें इस चैनल के बारे में बताइए। आपको पता भी होगा कि रोज आपको शाम को 7 बजे और 8 बजे 2 आपको वीडियो मिल रहा है। अब शाम को 7 बजे नहीं, आपको 6:30 बजे ही वीडियो मिलेगा, और फिर से एक 7:30 बजे आपको वीडियो मिलेगा। तो इस टाइम पे सीरियस होकर थोड़ा सा पढ़ाई कीजिए। समझ गए, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना है, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।